तो चैप्टर 5 के अंदर सबसे पहला नाम इसका जो है चैप्टर 5 का हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एपी, ए फॉर अरिथमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। ठीक है जी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि ना एक सीक्वेंस चल रहा होता है, और वो जो सीक्वेंस है उसमें एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। वो क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं एक सीक्वेंस लिया हमने 2 4 6 8 10। अब क्या ये एपी है कि नहीं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं? कैसे चेक करोगे? जो पहले वाली टर्म है उसको नाम देते हैं स्मॉल a1 से, दूसरे वाली को a2 से, थर्ड वाली को a3 से, फोर्थ वाली को a4 से, फिफ्थ वाली को a5 से। इस तरीके से नाम देते हैं। ये मेरी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, ये सीक्वेंस की सेकंड टर्म है, ये सीक्वेंस की थर्ड टर्म है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है। तो अगर ये सीक्वेंस के अंदर एक वर्ड होता है कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म को A1 या A कहते हैं, ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से। ठीक है जी। अभी डी कैसे निकलता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आया? 4 माइनस 2 2। और डी कैसे निकलता है? कोई भी जो दो लगातार टर्म लो और उसमें से आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर दो। आगे वाली टर्म कैसे? मान लो अगर तुमने 2 3 ले लिया तो A3 माइनस A2 करना पड़ेगा आपको। 6 माइनस 4, ये भी आ गया 2। 4 और फिफ्थ लेनी है तो फिफ्थ माइनस 4, ये कितना आ गया? 10 माइनस 8। तो अगर आपने डी निकालना है तो कोई भी दो लगातार टर्म ले लो और अगली टर्म माइनस पिछली टर्म। बोलते कैसे हैं? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। सक्सीडिंग टर्म मतलब अगले वाली टर्म, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाली टर्म। तो कभी भी आपने कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? कोई भी दो टर्म लो लगातार वाली और उसमें से क्या करोगे? सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है। और अगर ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे ना 3 4 बारी, जैसे पहले मैंने ये वाली दो टर्म ले ली, फिर मैंने ये ले ली, फिर मैंने ये ले ली, फिर मैंने ये ले ली, सब में डी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो सेम आएगी। समझ में आई मेरी बात? तो अगर ये सीक्वेंस एपी है तो उसके अंदर क्या होगा? कॉमन डिफरेंस आप 3 4 बारी निकालो तो सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेम, हमेशा। समझ में आ गई मेरी बात? तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो वो सीक्वेंस एपी है। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई बात? किसी भी सीक्वेंस की अगर ये एपी है, इस एपी की जो ये फर्स्ट टर्म होती है इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। और कॉमन डिफरेंस तुम्हारे को पता चली गया कैसे निकालते हैं? क्लियर है? चलो जी, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा फिफ्थ चैप्टर खोलते हैं। इस फिफ्थ के अंदर सबसे पहले देखो क्या है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज बिलो। आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है? गिवन है आपके पास फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू 10। ठीक है जी।
इसमें फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। आपको उस एपी की क्या गिवन है? ए क्या बताया था मैंने? ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। और डी क्या बताया था मैंने? कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपको पहली 4 टर्म लिखनी है तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट टर्म ही लिखोगे। फर्स्ट टर्म मतलब पहले तो आप क्या लिखोगे? 10। देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर, आप क्या लिखो? पहले तो ये लिख लो 10, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो 10 ही आएगी। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। और उसके बाद आप क्या करो? कॉमन डिफरेंस ऐड करते चलो इसमें। एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, 10 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा? फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो आ गई ये पहली 4 टर्म की वैल्यू। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, पहली 4 टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म लिख लो। ए तुम्हारा फर्स्ट टर्म था तो लिख लिया। इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहो, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म मिलती चले जाएगी। सर इसमें ऐड क्यों करना है? ऐड क्यों करना है? देखो जनरल क्या होता है, अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, वो समझ लो, वो कहते हैं कि कॉमन डिफरेंस ऐड क्यों कर रहे हैं। देखो कॉमन डिफरेंस ऐड करने से क्या होने वाला है, मैंने बोला था एपी। एपी क्या होती है आप बताओ? एपी में मैंने आपको यही तो बताया था कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यही बताया था ना कॉमन डिफरेंस। अगर हम डी डी ऐड नहीं करेंगे, रैंडम कुछ ऐड करेंगे, तो कभी भी डी डी सेम आएगा। जैसे मान लो इसमें मैंने कॉमन डिफरेंस निकालना है, कितना है? 20 - 10 10। इसमें देखो इन दोनों दो टर्म में निकालो, 30 - 20 10, 40 - 30 10। तो अगर मैं डी डी ऐड करूंगा तो मेरा कॉमन डिफरेंस अपने आप ही सेम आएगा। आएगा कि नहीं आ ही रहा है? समझ में आई बात यस मेरी? सर, यस सर। मुझे एपी बनानी भी तो है। मान लो मैंने फर्स्ट टाइम ये ले ली, इसमें मैं डी ना ऐड करके कुछ भी ऐड करूंगा तो डी सेम तो नहीं होगा। मैंने मान लो 5 ऐड कर दिया, फिर 7 ऐड कर दिया इसके अंदर, तो अब डी सेम कोई और है? पहले 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। तो अगर आपको एपी बनानी है तो आपका डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। डिफरेंस सेम का मतलब वही कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 मेंटेन भी तो रहना चाहिए कि नहीं? अगर मैं ये डी ऐड कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म के अंदर बार बार, तो इससे क्या होगा? कॉमन डिफरेंस मेरा 10 दे रखा है ना, तो 10 ही तो कॉमन डिफरेंस 10 रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ये बात आ वास्तविक। गया सर समझ। भाई हमारे को फर्स्ट 4 टर्म इस तरीके से बतानी है कि फर्स्ट टर्म मेरी 10 होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10। तो अगर मैं 10 ऐड करता रहूंगा तो कॉमन डिफरेंस 10 ही तो रहेगा फिर। सही है। अब इसके जो बाकी के पार्ट है वो आप कर लोगे। इसके टोटल 5 पार्ट है। वो 5 पार्ट आपने करने हैं, और फिर आपने हमेशा जब भी आप करोगे तो आपने चेक भी करना है। आंसर चेक करा करो हमेशा। सेकंड वाला, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देख लो। एक बच्चा कह रहा है जी सेकंड पार्ट बता दो। सेकंड पार्ट कह रहा है ए की वैल्यू -2 है, डी की वैल्यू 0 है। ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0। तो इसमें क्या आएगा? देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर, पहली टर्म आ गई -2। अब इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तो 0 ऐड करेंगे तो -2, फिर 0 ऐड करेंगे -2, फिर 0 ऐड करेंगे -2। तो -2 -2 -2 ही आएगा 4 में। क्या? फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एपी गिवन है इस बार आपको, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट आपको एपी दे रखी है। 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, गिवन एपी है आपके पास। इसमें फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होती है? जो पहली टर्म होती है वो कितनी आ गई? 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालने को बताया था मैंने? कोई सी भी दो लगातार टर्म ले लो,
कॉन्टिन्यूस कोई भी दो टर्म और उसमें से अगली टर्म मतलब सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो मान लेते हैं मैं a2 माइनस a1 कर देता हूँ, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देते हैं, 1 माइनस 3 माइनस का 2, कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस का 2। वैसे तो हर एक में माइनस 2 होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो तो भी माइनस 2, क्योंकि एपी गिवन है। अगर एपी गिवन है तो कॉमन डिफरेंस तो सेम हो गई। अगर मैंने किसी सीक्वेंस को एपी बोल दिया तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या ना हमेशा सेम, चाहे आप ये वाली दो टर्म ले लो, चाहे ये वाली दो टर्म ले लो, चाहे ये वाली दो टर्म ले लो, कॉमन डिफरेंस तो माइनस 2 ही आएगा। तो चाहे आपने a2 माइनस a1 कर लो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, या a3 माइनस a2 कर लो, या a4 माइनस a3 कर लो, सही है। बाकी के पार्ट कर लोगे, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एपीज। मतलब पहले तो इतने पार्ट रखे हैं, इसमें कह रहा है कौन सी एपी है और कौन सी नहीं। एपी चेक करनी है आपको है कि नहीं। अगर एपी बना रही है कोई सीक्वेंस तो कॉमन डिफरेंस निकालो और उसके बाद जितनी भी टर्म दे रखी है उसकी नेक्स्ट 3 टर्म की वैल्यू भी बताओ। पढ़ लिया क्वेश्चन पुनीत, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। गिवन क्या दे रखे है आपको, 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये एपी बना रही है कि नहीं बना रही। हाँ, एक बच्चे ने पूछा था ये डॉट 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 क्यों पा रहे हैं। डॉट 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 का मतलब होता है आगे चल रहा है उसी सीक्वेंस में, खत्म नहीं हो रहे नंबर। नहीं बना रही, क्यों नहीं बना रही। बहुत बढ़िया भाई, अब ये सीक्वेंस एपी नहीं बना रही क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। कैसे, a2 माइनस a1 करो कितना आया, 4 माइनस 2 2 आ गया। और a3 माइनस a2 करो, 8 माइनस 4 कितना आया, 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस एक बार 2 आया एक बार, तो कॉमन डिफरेंस एपी में तो सेम आता है, क्या लगाता है, सेम आता है, फिर इसीलिए ये इसके आगे एपी की वैल्यूज कैसे निकलेंगी? निकलेगी नहीं। अगर एपी बनाएगा तब निकालनी है आगे की वैल्यू, अगर नहीं एपी बनाना तो आगे की वैल्यू निकालनी। तो आप कैसे लिखोगे, a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, मतलब देयर फोर इट इज नॉट फॉर्म एन एपी। अब आगे की टर्म कोई निकालूंगा, वो तो कह रहा अगर अगर एपी बनाया तब आगे की नेक्स्ट थ्री टर्म बतानी है, अगर एपी बन रही है तब। हाँ जी, ओके किसी बच्चे सर। को डाउट है। हाँ बताया तो था अभी, फर्स्ट टर्म मेरी a1 है, सेकंड टर्म मेरी a2 है, थर्ड टर्म मेरी a3 है, फोर्थ टर्म मेरा a4 है। ठीक है, अगले 5 पार्ट करो फटाफट तेजी से, फिर मैं करूंगा, फिर अगले 5 पार्ट तुम करोगे, फिर मैं करूंगा। आप देखना आपकी किसमें गलती थी और कौन से क्वेश्चन आपके सही निकले। ठीक है, स्टार्ट करो। सेकंड पार्ट है हमारा 2 5/2, और चेक कर लो अगर किसी बच्चे ने सोल्व कर लिया है तो। ठीक है जी, ये आ गया जी। सबसे पहले तो वही चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसमें नहीं आ रहा था तो देखो इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने कहा a2 माइनस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर ये चीज सेम नहीं आई तो क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर सेम आई तो आप लिखो देयरफॉर इट इज फॉर्म एन एपी।
तो यहाँ पे देखो a2 माइनस a1 निकाला। a2 माइनस a1 क्या है? कॉमन डिफरेंस। 5/2 माइनस 2/1, एलसीएम लो 2, 5 माइनस 4, 1/2 आ गया। a3 माइनस a2 करा, 3 माइनस 5/2, एलसीएम लिया, ये कितना आ गया? 6 माइनस 5, 2, ये भी आ गया 1/2। एक और निकाल के देख लो, a4 माइनस a3, तो कितना का? 7/2 माइनस 3, एलसीएम लिया 2, 7 माइनस 6, 1/2। तो आगे लिखोगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट फॉर्म एन एपी। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालना है। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म आर, तो सबसे पहली वाली टर्म क्या लिखोगे? भाई सबसे लास्ट टर्म कितनी थी? 7/2। 7/2 प्लस 1/2 कौन सी टर्म है? देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, इधर देखो सारे बच्चे, ये 4 टर्म आएगी। 4 टर्म दे रखे ना, तो फिफ्थ टर्म क्या निकलेगी? फिफ्थ टर्म, फिफ्थ निकालनी है, सिक्स निकालनी है और सेवंथ निकालनी है ना। तो लिखने का तरीका देख लो। फिफ्थ टर्म में क्या होगा? फोर्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। कॉमन डिफरेंस कितना आया था? 1/2, तो 1/2 ऐड कर लो, कितना आ गया? 4 आ गया। फिफ्थ टर्म आ गया। अब जो फिफ्थ टर्म है इसमें अगेन कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। एलसीएम लिया 2, 4 और 1, 9/2। फिर जो 9/2 आया उसमें फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। तो ये आपने कॉमन डिफरेंस देखो, लिखने का तरीका समझ में आ गया? तो लास्ट में क्या लिखोगे? इतना लिखने के बाद फिफ्थ सिक्स सेवन टर्म निकल गई। लास्ट में लिखना देयरफॉर, देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म आर, नेक्स्ट जैसे लिखा है वैसे लिखना। कौन सी आई? 4, 9/2 एंड 5। आ गया पैटर्न लिखने का? ऐसे लिखना है, देख ले, सबको कह रहा हूं ऐसे लिखना पूरा प्रॉपर। पहले नेक्स्ट 3 टर्म निकाल लेना और फिर लास्ट में लिख लेना। 1.4 में क्या था? वही a2 माइनस a1 करा, माइनस 3.2 में से माइनस करना है माइनस 1.2। तो ये माइनस माइनस बीच में पहले हो तो प्लस होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक किसी ने कर दी, गड़बड़ हो जाएगा। प्लस 1.2। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस साइन बड़े वाले का। तो 3.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2.0 का मतलब 2 आ गया। और साइन किसका? बड़े वाले का, मतलब माइनस 3.2 का -2 आ गया। ऐसी देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी -2 आएगा, इसमें से इसको करोगे तो -2 आने वाले। दिख ही रहा है मेरे को। हम्म, ठीक है। ऐसी करोगे तो इसका भी -2 ही आएगा। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट फॉर्म एन एपी, इट फॉर्म एन एपी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट 3 टर्म, अब कितनी टर्म दे रखी थी? 4। फिर से वही बात है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो जो लास्ट वाली टर्म थी -7.2,